नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक नए वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। दोस्तों आपको बता दें कि आपकी वैकेंसी इंक्रीज़ हो सकती है, इसके ऊपर बहुत सारे बच्चों को बहुत बड़ा डाउट है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपका सॉल्व किया जाएगा कि आखिरकार वैकेंसी आपकी इंक्रीज़ हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है। बहुत सारे बच्चे आरटीआई का फुल फॉर्म नहीं जानते और आरटीआई नहीं जानते कि आखिरकार ये क्या है। तो आज के इस वीडियो में बताया जाएगा और आपकी वैकेंसी 26,146 से क्या 40,000 के आसपास तक हो जाएंगी। और अब आपकी कट ऑफ दोस्तों कितनी जाएगी, क्योंकि वैकेंसी जब इंक्रीज हो सकती हैं तो कट ऑफ आपकी बहुत ही कम जाएगी। और वैकेंसी क्यों बढ़ सकती हैं, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है दोस्तों। डिटेल में अभी आगे बात करेंगे। और क्या आपके आंसर की लिंक है वो एक्टिव हो गई या फिर नहीं हुई, आज के इस वीडियो में बताया जाएगा। आप इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं और आप अपनी कट ऑफ जानना चाहते हैं कि आखिरकार वैकेंसी यदि बढ़ सकती हैं तो फिर आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी, तो स्टेट वाइज दोस्तों आज के इस वीडियो में कट ऑफ बताने वाले हैं। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और चैनल पर यदि आप हमारे नए हैं तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों आपको बता दें कि इस वीडियो को अपने साथियों के पास जरूर शेयर करना, ताकि उनको भी इस वीडियो के बारे में पता चल सके और जो उनके डाउट हैं वो सॉल्व हो सकें। और आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई, वहां पर आपको हम जो भी एसएससीजीडी की तरफ से अपडेट आती है उसको पहले ही दोस्तों आपको बताते हैं। फिलहाल अभी उसमें ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं है, क्योंकि अभी हमने उसको जल्द ही क्रिएट किया है। तो आप एक बार ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विजिट करिएगा, आपको वहाँ पर लिंक मिल जाएगी व्हाट्सएप चैनल की और आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज के इस खूबसूरत से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। और दोस्तों आपके हित में ये वीडियो होगा और जो डिटेल में होगी वही दोस्तों जानकारी दी जाएगी। आप ये मत सोचिएगा कि हम आपको गुमराह कर रहे हैं और बच्चों के साथ धोखा कर रहे हैं। ऐसा हम कुछ भी नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको जो अपडेट आती है उसी को दोस्तों बताते हैं। अब आप कुछ और उसको गलत समझ लेते हैं तो दोस्तों ये आपकी गलती है, ठीक है, ये आपकी ही गलती है। अदरवाइज हम आपको गलत इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको तथ्यों के साथ बताते हैं कि आखिरकार वैकेंसी इंक्रीज हो भी सकती है या फिर नहीं हो सकती हैं। दोस्तों आपको उससे पहले थोड़ा बता देते हैं कि पेपर का लेवल कितना था, ठीक है। पेपर का लेवल कितना था, तो पेपर का लेवल आपको भी पता है कि इजी टू मॉडरेट, बट मॉडरेट को हटाई, यहाँ पर इजी को सेलेक्ट करिए, क्योंकि अब की बार का जो पेपर आया है वो बहुत ही ज़्यादा इजी है। और बहुत सारे बच्चों ने टोटल अटेम्प्ट कितने किए हैं, 80 क्वेश्चनों को अटेम्प्ट किया है। अब आप सोच रहे हो कि आखिरकार हम ये क्यों बता रहे हैं कि वैकेंसी इंक्रीज होंगी, ये बताएं। और ये हम क्यों बता रहे हैं ये तो आपको पता है। आपको दोस्तों कुछ थोड़ा बहुत मिस है। क्या मिस है, कि आखिरकार जब आप लोगों ने पेपर खत्म होने के बाद बच्चों का रिव्यू देखा तो वो बता रहे हैं कि 80 में से 80 क्वेश्चनों को उन्होंने सॉल्व किया। तो आप सोच रहे हैं कि कट ऑफ बहुत हाई जाएगी। और अब की बार दोस्तों 80 में से 80 बच्चों क्वेश्चनों को सॉल्व किया, पिछली बार सॉल्व भी नहीं किए थे। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इस बार ही 80 में से 80 बच्चों ने क्वेश्चनों को अटेम्प्ट किया है, पिछली बार भी ऐसा हुआ है। ऐसा बात नहीं है कि इस बार हुआ है। और आपको बता दें कि अब की बार हाँ नेगेटिव मार्किंग कम हो गई है, बट और कुछ ज़्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिला है। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपके जो मार्क्स हैं वो कट ऑफ आपकी ज़्यादा हाई नहीं जाएगी। वो जितने 80 में से 80 क्वेश्चन करके आए उनके 100% दोस्तों कुछ ना कुछ क्वेश्चन गलत ही होंगे। और जो बंदा टॉपर आएगा वो नॉर्मलाइजेशन के साथ आएगा, ये बात आपको याद रखनी है। पिछली बार भी जो बच्चे टॉपर आए थे उन्होंने नॉर्मलाइजेशन में अच्छा फायदा होकर 168 का मार्क्स का जो स्कोर है गेन कर पाए थे। और इस बार भी ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है। और दोस्तों आपको बता देते हैं कि आगे बढ़ते हुए अब आपको दोस्तों बताते हैं कि आखिरकार आपकी जो वैकेंसीज हैं वो इंक्रीज हो सकती हैं या फिर नहीं हो सकती हैं, ठीक है। वैकेंसी आपकी इंक्रीज हो सकती हैं या फिर नहीं हो सकती हैं। देखिए दोस्तों आपको बता दें कि 19 अप्रैल से क्या है, आपका लोकसभा चुनाव स्टार्ट हो रहा है, जो कि जून तक चलेगा। जून तक चलेगा। आपको हम एक बात बताना चाहते हैं, जब 2023 की वैकेंसी कंप्लीट हुई थी दोस्तों, तथ्यों के साथ बताते हैं ताकि आपको लग सके कि हाँ वैकेंसी इंक्रीज हो सकती है। पिछली बार भी दोस्तों ऐसा ही कुछ हुआ था कि जब वीडियो बनाया जा रहा था तो कुछ लोग विश्वास नहीं करते थे, सोचते थे कि ये फेक बता रहे हैं। फिर दोस्तों एक बार वैकेंसी बढ़ी तो ऐसा दोस्तों फिर से लगा कि वैकेंसी का पद खाली है और वैकेंसी बढ़ सकती है। दोस्तों फिर से वैकेंसी बढ़ी।
हमने वैकेंसी बढ़ने से पहले ही वीडियो बनाया, फिर वैकेंसी बढ़ी और टोटल 50,187 वैकेंसीज हो गई। तब दोस्तों लोगों को यकीन हुआ कि हाँ रियलिटी बताई जा रही थी यूट्यूब पर और बहुत सारे टीचर्स बता रहे थे, लेकिन मान कोई नहीं रहा था। ठीक उसी प्रकार इस बार भी हो सकता है कि आपकी वैकेंसी इंक्रीज हो जाए। हाँ मानते हैं कि आपका अगस्त में नया कैलेंडर जारी होगा एसएससी की तरफ से, लेकिन कुछ तथ्यों को तो जानना भी जरूरी है। देखिए जब 2023 में आपकी जब वैकेंसी कंप्लीट हुई थी, जो हुई थी, ठीक है, तो उसमें जब बाद में पता चला तो कम से कम 86,000 के आसपास वैकेंसीज का पद एसएससी जीडी में रिक्त रह गया था। 86,000 के आसपास वैकेंसी का पद आपका रिक्त रह गया। उसमें से वैकेंसी कितनी निकाली गई? सिर्फ 26,000 वैकेंसीज निकाली गई हैं। अब 26,000 इसको समझ ली कि अभी भी दोस्तों वहां पर 60,000 वैकेंसीज अभी भी स्पेस जो है उनका रिक्त है, वैकेंसीज अभी भी हैं। तो एक बात अच्छे से याद रख दे कि 60,000 अगली बार तो वैकेंसीज नहीं निकाली जाएंगी। तो हो सकता है कि लोकसभा का चुनाव जो इस पर प्रभाव डाल सकता है और वैकेंसी इंक्रीज कर सकता है इस बार। अब दोस्तों वैकेंसी इंक्रीज होने का पता चलेगा। आपको बता दें कि पिछली बार आपका आंसर की भी डाउनलोड हो चुकी थी सभी बच्चों को, फिर दोस्तों आपकी वैकेंसीज इंक्रीज हुई थी। तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि पहले ही आपको बताया जाए। आपकी आंसर की हो सकती है आ जाए और आपका फिजिकल भी हो सकता है, तब आपकी वैकेंसीज बढ़ सकती हैं। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा कि वैकेंसी बढ़ने का जो समय वो पहले ही होता है। वो कभी भी दोस्तों बढ़ा सकती हैं यदि उनको ऐसा लगता है। अगली बार आईटीबीपी की ज़्यादा वैकेंसीज हो गई थी। अब इसी प्रकार किसी पोस्ट में यदि वैकेंसीज खाली होती हैं तो वो पोस्ट, जैसे कि मान लीजिए अब की बार सीआरपीएफ या फिर बीएसएफ में ज़्यादा हो जाती हैं, तो सीआरपीएफ की तरफ से एसएससी को नोटिस आएगा कि आखिरकार आप वैकेंसी को इंक्रीज करिए, हमारे इतनी वैकेंसीज खाली हैं। तो आर जो एसएससी होगा वो अपने चेयरमैन से बात करेगा और हो सकता है कि सरकार से बात करे, ये एक्सपेक्टेड दोस्तों और ऐसा ही होता है। तो हो सकता है वो बात करे और उन वैकेंसी को इंक्रीज कर दे। तो ठीक इसी प्रकार हम आपको बता रहे हैं कि वैकेंसीज इंक्रीज होने की संभावना है, लेकिन 100% नहीं है, ये भी हम आपको बता रहे हैं। अगर दोस्तों बढ़ सकती हैं, ये कोई नई बात नहीं कि वैकेंसी बढ़ सकती हैं। बहुत बार ऐसा हुआ है, 2018 में भी सीआईएसएफ की वैकेंसीज बढ़ी थी, पिछली बार भी बढ़ी और हो सकता है कि अब की बार भी बढ़ जाए। जैसे कि एनसीबी की अब की बार वैकेंसीज नहीं है, तो हो सकता है एनसीबी की वैकेंसीज बढ़ जाएं। लेकिन दोस्तों हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि हम एक्सपेक्टेड बता रहे हैं और ऐसा हो सकता है, लेकिन 100% होगा ऐसा कोई भी दोस्तों अनुमान नहीं है। लेकिन दोस्तों आरटीआई क्या होता है? राइट टू इन्फॉर्मेशन। आप जब भी फॉर्म फिलअप करते हैं, कितने आखिरकार फॉर्म भरे गए हैं ये किससे पता चलता है? ये आरटीआई से पता चलता है। कितने आखिरकार बच्चों ने पेपर अटेम्प्ट किया किससे पता चलता है? आरटीआई की तरफ से पता चलता है। तो दोस्तों इसी प्रकार जब भी वैकेंसी बढ़ने का मामला होता है तो आरटीआई की तरफ से ही जवाब आता है। ठीक है, आरटीआई की ही तरफ से जवाब आता है, तो उसके जवाब के लिए हम दोस्तों इंतजार कर रहे हैं और हो सकता है कि जल्द से जल्द आपकी वैकेंसीज का जो नोटिफिकेशन इंक्रीज होने का वो आ सकता है। तो दोस्तों ये जो हमने बताया वो तथ्यों के साथ बताया है। अब आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हम आपको गुमराह नहीं कर रहे हैं भाई, हम आपको गुमराह नहीं कर रहे हैं। और एक बात ध्यान रखना कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ अच्छा फील होगा, क्योंकि दोस्तों ये जो वैकेंसीज बढ़ने वाला जो संभावना है वो दोस्तों 100% सत्य हो सकता है, क्योंकि नई बात ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। अब दोस्तों थोड़ा कुछ बात कर लेते हैं कि आखिरकार यदि आपके जब यहाँ तक वैकेंसीज बढ़ जाती हैं तो कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? तो कट ऑफ पर भी दोस्तों प्रभाव ज़रूर 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 पड़ेगा। उसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आंसर की के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिरकार आंसर की आपकी क्यों नहीं आई आज भी तक, और आंसर की लिंक एक्टिव क्यों नहीं हो रही? क्योंकि बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं कि एक्टिव हो गई है और आपने हमारे थंबनेल पर भी देखा है कि लिंक एक्टिव हो गई है। दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि जो हमारे यूट्यूब चैनल पर थंबनेल्स होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डालते हैं किसी के वीडियो को इम्प्रूव करने में। तो देखिए आप लोगों ने बहुत सारे लोगों के थंबनेल्स देखे होंगे। आपको पता है कि यदि थंबनेल में कुछ ऐसा ना लिखा जाए जिस पर आप देखकर अट्रैक्ट ना हो, तो आप कभी भी उस थंबनेल पर क्लिक नहीं करोगे। ठीक उसी प्रकार दोस्तों यही सब फंडा अपनाया जाता है कि आखिरकार आप किसी के चैनल पर कैसे आएंगे। ठीक उसी प्रकार दोस्तों सब कुछ होता है और आपको वीडियो में रियलिटी पता चल जाती है। थंबनेल पर तो आप वहां पर क्लिक करके वीडियो में रियलिटी देखते हैं। तो एक बात ध्यान रखना है कि आपको किसी भी प्रकार से किसी को गलत नहीं कहना चाहिए, क्योंकि आपने भी आप सोच रहे हैं कि आप वीडियो कट ऑफ के क्यों बनाते हो, तो आप क्यों देखते हो? साफ बात, आप क्यों देखते हो? भाई एक बात बता दे कि आप हो, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं ना जो पेपर देने जाते हैं, पढ़ते कुछ भी नहीं, लेकिन उनको परिणाम का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रहता है। वो हर रोज़ देखते हैं कि आखिरकार रिजल्ट कब तक आएगा,
कट ऑफ कितनी जाएगी। तो यदि आपने एक अच्छा स्कोर किया है तो आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और यही होता है कि जब बहुत ही अच्छा स्कोर कर लिया जाता है तो किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं रहती और फिजिकल पर फोकस किया जाता है। और जिस बच्चे का थोड़ा बहुत कम मार्क्स होता है उसको दोस्तों यहाँ पर 100% बताया जाता है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और एक पहली बार नहीं हो रहा, अगली बार भी कुछ बच्चों को उनको यकीन नहीं हो रहा था कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन बहुत सारे लोगों से जब कांटेक्ट किया तब उनको पता चला कि उनका भी हो जाएगा। और यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा खेल होता है और वो भी दोस्तों इस बार सिलेक्शन पाकर वर्दी पहन के अपने देश की रक्षा कर रहे हैं और आप भी ऐसा कर सकते हो। ठीक है, तो आंसर की के बारे में यदि बात करते हैं तो देखिए अभी तक ना तो कोई इसकी ऑफिशियल नोटिस आई है, ना तो कहीं भी इसकी डाउनलोडिंग नहीं स्टार्ट हुई है। अब जो कोई आपसे कहे कि हम लाइए आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दीजिए, आपका पासवर्ड दीजिए, हम आपके आंसर की दिखा दें, तो ऐसा गलत होगा क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं आया है। अच्छे से याद रख लेना कि कोई भी अभी तक ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं आया जिससे आपको पता चल सके कि आंसर की याद आएगी। अब आप सोच रहे हैं कि सर आखिरकार कब आंसर की आएगी, तो आपको बता दें कि आंसर की जो आने का समय होता है वो 10 डेज़ का होता है। लेकिन एसएससी अभी तक 10 डेज़ हुए ही नहीं क्योंकि 12 मार्च को पेपर आपके समाप्त हुए थे। तो भाई हम आपको यही सजेस्ट करेंगे 25 मार्च तक आप वेट कर लीजिए। उससे पहले आप फिजिकल पर फोकस कर लीजिए। ठीक है, फिजिकल पर फोकस कर लीजिए। हो सकता है कि आपका इस बार 100% सिलेक्शन हो जाए, अदरवाइज आप अपनी पूरी की पूरी 100% कोशिश करिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे धूप में दौड़ने नहीं जाते हैं। आपको हम सजेस्ट करेंगे कि धूप में थोड़ा बहुत ज़रूर दौड़ लीजिएगा क्योंकि वहाँ पर 2 या 3 पालियों में दौड़ाया जाता है। पहली पाली तो मानते हैं सुबह हो जाती है, लेकिन दोपहर में जो होती है जैसे कि 10, यदि आपको 10 ओ क्लॉक या 11 ओ क्लॉक दौड़ा दिया जाए मॉर्निंग में तो आपका हालत जो है खस्ता हो जाएगी। बहुत सारे बच्चे ऐसे फेल हो जाते हैं धूप की वजह से, चक्कर आने लगते हैं। और आपको बता दें कि आपका फिजिकल यही तकरीबन आपका जून या जुलाई में होगा। जून या जुलाई में आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा गर्मी होती है, तो यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ सकता है। तो आप थोड़ा बहुत धूप में भी दौड़ सकते हैं, ज़्यादा इस वक्त नहीं लेकिन थोड़ा बहुत ज़रूर दौड़िएगा ताकि वहाँ पर यदि आपको ऐसा कुछ होता है तो आपकी जो बॉडी है वो सब कुछ मेंटेन कर ले जाए। तो यहाँ पर ये बात कर लिया और आंसर की दोस्तों अभी तक आपकी नहीं आई है। आपको जैसे भी आएगी हम आपको ज़रूर इन्फॉर्मेशन करेंगे और आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से ज़रूर एक बार ज़रूर लीजिएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं और आप बात करते हैं कि आखिरकार कट ऑफ कितनी जा सकती है। फिलहाल दोस्तों कट ऑफ के बारे में बहुत सारे बच्चों को डाउट भी रहता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को डाउट भी रहता है दोस्तों। कुछ स्टेट जैसे कि यूपी, बिहार, राजस्थान, झारखंड, हरियाणा, ठीक है, गुजरात, दिल्ली और इन स्टेटों से यदि आप बिलोंग कर रहे हैं तो यहाँ पर कट ऑफ भाई बहुत ही ज़्यादा हाई जाती है। आपको ही पता है कि कट ऑफ हाई क्यों जाती है, क्योंकि यहाँ पर हिंदी भाषाई राज्य होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कट ऑफ आपकी हाई देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आपने यदि सिलेक्शन पाने की सोच लिया है कि यदि हम इसी स्टेट से बिलोंग होकर सिलेक्शन पाएंगे तो आपको एक बात हम आपको ज़रूर बताना चाहते हैं कि यहाँ पर जो कट ऑफ जाती है वो हर स्टेट की अलग अलग जाती है। कुछ स्टेट में ज़्यादा चली जाती है, कुछ स्टेट में कम चली जाती है। तो यहाँ पर एग्जैक्ट दोस्तों कट ऑफ बना पाना बहुत ही मुश्किल होगा। और यदि बना भी लेंगे तो वीडियो इतना लॉन्ग होगा कि आप लोग देख नहीं पाओगे। कितना लॉन्ग हो सकता है, कम से कम 2-3 घंटों का वीडियो हो सकता है क्योंकि हर एक स्टेट की यदि कट ऑफ बताई जाए, बॉर्डर, नक्सल और सब कहा कि जनरल एरिया की, तो इतना बड़ा वीडियो हो जाएगा जो आपको देखना बहुत ही मुश्किल पड़ जाएगा। एक बात अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक एक्सपेक्टेड ही दोस्तों लेकर चलते हैं कि आखिरकार इतने और इतने के बीच में यदि आपके मार्क्स हों तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाए। तो देखिए हमने जो अभी स्टेट आपको बताया उसमें दोस्तों आपको बता देते हैं कि आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। और ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, लेकिन एक्सपेक्टेड कट ऑफ ये दोस्तों बहुत ही सालों का एक्सपीरियंस के साथ बताई जा रही है और इतनी ही दोस्तों आपकी जाएगी। ये बात आप सोच लीजिएगा, इतने यदि आपके मार्क्स बन जाते हैं तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको एनी पोस्ट ज़रूर मिल जाएगी और यदि आप फर्स्ट चॉइस पाना चाहते हैं तो इससे ज़्यादा आपके 100% होने चाहिए। तो देखिए 130, ठीक है, 130 यदि आपके मार्क्स हो जाते हैं, 130 यू आर कैंडिडेट ओबीसी 128, ईडब्ल्यूएसबी 128, एससी 125 एंड एसटी 122। ये दोस्तों आपकी इतनी इन स्टेटों की जो हमने बताई है इतनी कट ऑफ आपकी देखने को मिल सकती है। एनी पोस्ट, ठीक है, एनी पोस्ट यदि वैकेंसी इंक्रीज होती हैं तो इसमें से कम 2 मार्क्स आप अपने कम समझ लीजिएगा। उससे ज़्यादा कोई प्रभाव पड़ने वाला है भी नहीं। ठीक है, उससे ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये बात आपको अच्छे से याद रखनी। और ये जो कट ऑफ बताई गई फाइनल कट ऑफ बताई गई विद नॉर्मलाइजेशन बताई गई है। और आपको पता है कि एसएससी जीडी में 20 मार्क्स से 25 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल जाता है। तो अच्छे से याद रखना कितनी यदि आपकी कट ऑफ हो जाती है तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा।
अब दोस्तों ये स्टेट हैं जैसे कि हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पंजाब, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, केरला, मणिपुर, झारखंड। इन स्टेटों में कट ऑफ जो थोड़ी लोज आती है हाई कट ऑफ वाले जोन की अपेक्षा। तो यहाँ पर भाई कितनी कट ऑफ जा सकती है? तो देखिए, यदि आप इन स्टेटों से बिलोंग कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि सर आपका सिलेक्शन इस बार हो जाए और आप कितने मार्क्स तक का स्कोर किए हों, तो 110, ठीक है, 110 मार्क्स का स्कोर करना चाहिए। 108 और 108। अब आप सोच रहे हो कि इनकी इनकी एक ही कट ऑफ क्यों बताई जा रही, क्योंकि एसएससी जीडी में इनकी कट ऑफ में अंतर ही देखने को नहीं मिलता, और अंतर हर एक कैटेगरी में देखने को मिलता है, तो 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स का, इससे ज़्यादा भी देखने को नहीं मिलता है। वहीं एससी कैंडिडेट की बात करते हैं तो कम से कम 105 और एसटी 100 मार्क्स तक का इनका एक ऐसा स्कोर जिस पर आपको 100% सिलेक्शन मिलने की 100%, 100% दोस्तों आपकी क्या है, गारंटी है, याद रखना। नेक्स्ट, यदि आप तमिलनाडु, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, कर्नाटक, गुजरात, जम्मू कश्मीर एंड असम से बिलोंग कर रहे हैं, तो आप भी सोच रहे होंगे कि आखिरकार आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो चलिए आज के इस वीडियो में बताते हैं, और यदि यहाँ तक वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को एक बार ज़रूर लाइक कर लीजिएगा। तो देखिए, यदि आप इन स्टेटों से बिलोंग कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि आपका सिलेक्शन इस बार हो जाए कितने मार्क्स का, तो यू आर कैंडिडेट कम से कम 90 का स्कोर, ओबीसी कम से कम 85, ईडब्ल्यूएस कम से कम 85, वहीं एससी कैंडिडेट का 80 तक का हम स्कोर सेफ समझेंगे, और ये 75। ये दोस्तों कट ऑफ जो आपको देखने को मिल जाएगी अब की बार। और ये दोस्तों जनरल एरिया की है। यदि आप बॉर्डर एंड नक्सल एरिया से बिलोंग कर रहे हैं तो आपने कमेंट बॉक्स में मार्क जरूर शेयर करिएगा कि आखिरकार आप किस स्टेट की कट ऑफ पूछना चाहते हैं। आप अपनी कैटेगरी बताइएगा, ठीक है, और आप अपनी स्टेट बताइएगा, आप अपना एरिया बताइएगा। हम आपको कमेंट बॉक्स में बताने की पूरी संभावना करेंगे। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से एक बार जरूर जुड़ लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।